बातचीत हुई थी। ये कहना संजय रावत का 6 बजे उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मैंने और पवार ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। शिवसेना के बारे में जो कहा गया उस पर उद्धव बयान देंगे, तो 6 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है अब से आधे घंटे में, जिसमें अब शिवसेना अपना रुख साफ करेगी। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन चुके हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में ये सियासी भूकंप है जो इस वक्त आया हुआ है और यकीनन अब पवार का पावर गेम देखने को मिल सकता है। पवार से मुलाकात के बाद संजय रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है और वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं, शिवसेना इसी बात पर अड़ी हुई है कि 50-50 के फॉर्मूले की बीजेपी के साथ इलेक्शन से पहले बात हुई थी। त्यांनी सांगितलं की ज्या पद्धतीने प्रत्येक होतात त्यांना कुठेतरी ती गोष्ट लागलेली आहे, ज्या पद्धतीने टीका करण्यात आली आहे, म्हणजे सत्तेत असताना देखील अशा पद्धतीने बोलण्यात आलं, वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे। विधानसभेची मुदत संपली आहे, नवीन सरकार स्थापन झालेलं नाही आणि परंपरेनुसार असा एक राजीनामा सादर करावा लागतो। नवीन सरकार येईपर्यंत काळजी वाहू म्हणून त्यांना काम करावं लागेल, आम्हाला त्याचीच काळजी आहे। आत्ताच आम्ही माननीय शरद पवार साहेब आणि मी दोघे मिळून ही संपूर्ण पत्रकार परिषद पाहिली, शब्द आणि शब्द ऐकला, निरोप घेतानाचं त्यांचं संपूर्ण निवेदन ऐकलं। 5 वर्ष त्यांनी राज्याचं नेतृत्व केलेलं आहे, बरोबर शिवसेना होती। ज्या भूमिका त्यांनी मांडल्या शिवसेनेविषयी, मला असं वाटतं की या संदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच बोलू शकतील आणि मला खात्री आहे ते बोलतील। राउत साहब आपके बारे में आप अलग अलग बयान देते हैं, जिसके वजह से दिक्कत होती है। राउत साहब आपके बारे में आक्षेप है कि आप गलत बयानी देते हैं। मैंने मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आपकी बयानी नहीं चलेगी, ऐसा उनका कहना है। ऐसा नहीं कहा है, ऐसा बोलता है। पहिला जवाब दीजिए, पहले सवाल का पहला जवाब। स्थापनेसाठी शिवसेना दावा करणार का? शिवसेना दावा, शिवसेना के वजह से रुका है क्या बातचीत? एक लक्षात घ्या, नहीं शिवसेना की वजह से बातचीत रुकी है क्या? नहीं, शिवसेना की वजह से बातचीत रुकी है क्या? पहले सवाल उनसे शिवसेना के वजह से कोई बातचीत नहीं रुकी है। हमारा इतना ही कहना था, जो मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि 50-50 की बात तय नहीं हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था और मुझे मालूम नहीं इस बारे में। उद्धव साहब का कहना है इस प्रकार की बातचीत हुई थी, इस प्रकार की कमिटमेंट है। गडकरी भी कह रहे कि नहीं हुआ था। देखिए, गडकरी साहब उस वक्त नहीं थे जब चर्चा हुई, तब गडकरी साहब मातोश्री में मौजूद नहीं थे। नहीं, गडकरी साहब कह रहे हैं अमित शाह का कहना है। अन्य पर्याय खुले आहेत असं निकालानंतर पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं, त्याचा त्यांना धक्का बसला आहे आणि गेल्या काही दिवसात तुमची किंवा शिवसेनेच्या नेत्यांची काँग्रेस एनसीपी बरोबर अनेकदा चर्चा झाली आहे सत्ता स्थापनेसाठी। असं आहे की 2014 साली अशा प्रकारच्या चर्चा कोणाशी कोण करत होत्या, ठीक आहे, युती असेल किंवा नसेल, तो सुद्धा इतिहास पाहावा लागेल। अनेक देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये जे त्यांच्या विचाराचे नाही, ज्यांनी नरेंद्र मोदी साहेब किंवा अन्य नेत्यांवर अत्यंत खालच्या स्तरावर टीका केली, त्यांच्याशी सुद्धा भारतीय जनता पक्ष अनेक राज्यामध्ये मांडीला मांडी लावून सत्तेमध्ये बसलेला आहे। ज्यांनी राम मंदिरापासून 370 कलमापर्यंत विरोध केला, अशा अनेक पक्षांशी सुद्धा भारतीय जनता पक्षानं सूत जुळवलेला आहे। त्याच्यामुळे शिवसेनेसारख्या प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेणाऱ्या पक्षाबाबत असं बोलणं ओके हे तितकंसं योग्य नाही। ओके, एक हिंदी दो सवाल का एक साथ, एक मिनट, दो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपकी जो बयानबाजी है उसकी वजह से बातचीत
संजय राउत ने दूसरा उन्होंने दूसरा उन्होंने कहा सबसे पहले शिवसेना की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, ये सरासर गलत बयान है मुख्यमंत्री जी का। हमने प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हमेशा आदर किया है। आप हमारे वक्तव्य देख सकते हैं। जरूर कुछ विषय ऐसे है, खास करके नतीजे जब आए उसके बाद वो सबसे पहले 24 तारीख को उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था इस प्रकार की बात कही हुई है और इस प्रकार से हम सरकार बनाएंगे। उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर हमारे तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी नहीं हुई है। आप 15 दिन में देख सकते हैं। क्या आपकी एनसीपी से बात हो रही है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो शरद पवार के रेजिडेंस के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा देते ही भूकंप के झटकों की तीव्रता बढ़ गई है। सियासी भूकंप जो आया और सबकी निगाहें अब पवार की पावर की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पवार की पावर की तरफ बढ़ चुकी है। शरद पवार ये कैसे कह सकते हैं, महाराष्ट्र के अब ऐसे नेता हैं और एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि जो कि महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है और बिगाड़ सकती है। इसीलिए जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम जब ऐलान कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया, तमाम उन्होंने शिवसेना के ऊपर बड़े आरोप भी लगाए और उसी वक्त एक साथ संजय राउत का होना, शरद पवार का एक साथ होना बहुत बड़ा मैसेज देता है कि आखिरकार अब किसी भी सूरत में बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनने जा रही, कहीं बड़ा संकेत है। और इसीलिए शरद पवार के साथ संजय राउत जब बाहर आते हैं बात करने, जब संजय राउत खुद बात करते हैं, उनके साथ कहना कि हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है तो शिवसेना के पास पूरे की पूरी ऑप्शन है, तैयारी हमारी है, हम सरकार बना लेंगे और महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सीएम होगा। देखिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी जी मौजूद हैं, सीधे इनसे जान लेते हैं कि आखिर राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से क्या अब महाराष्ट्र अंदाजा लगाए, क्या कहेंगे सुधीर जी की महाराष्ट्र के लोग क्या अंदाजा लगाए, अब क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से? अभी देखिए जो संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक काफी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होने के संकेत दे रहे हैं। जैसे पहले सेना और बीजेपी के सरकार थी, लेकिन ये सरकार बनती नहीं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने आज लास्ट डे था, तो कल से राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है, तो देवेंद्र फडणवीस को केयरटेकर गवर्नमेंट का चार्ज दिया गया है। तो इस पूरा मामले को आप कैसे देखते हैं कि लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा, दूसरी सरकार बन सकती है क्योंकि शरद पवार के यहाँ मौजूद है, शरद पवार का पावर ज्यादा बढ़ जाएगा? अभी देखो जो आंकड़े महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, वो आंकड़े के हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार सेना को साथ में लेती हुई कि एनसीपी को साथ में लेते बन नहीं सकती है। इसलिए अभी जो पॉलिटिकल इक्वेशन है जो इमर्ज हो रहे हैं, जैसे बातें बाहर आ रही कि शिवसेना और एनसीपी और बाहर से अंदर से कांग्रेस की सरकार बन सकती, उसी के मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस ने अपने एमएलए जिनको जो पोचिंग कर रहे थे बीजेपी के लोग, उनको फोड़ने का काम कर रहे थे, उनके लिए उनको जयपुर भेजा, कुछ एमएलए को जयपुर भेजा दिया गया और शिवसेना के कुछ लोग तो उनको भी ऐसे बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रही थी, उनको भी रंगा शारदा और कोई होटल में रुकने का इंतजाम कर दिया गया है। ये बात जैसे आपने बताया कि संजय राउत शरद पवार के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है, एक बहुत बड़ी बात है, ये राजनीतिक महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बात है कि शिवसेना और एनसीपी यहां से ही साथ में और एक ही घर में, एक ही कमरे में टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, बाहर आके जो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं वो शरद पवार के घर के बाहर दे रहे, इसका मतलब कि सब हो चुका है। अभिषेक, आप इसी खबर पर बने रहिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेने के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर बने रहेंगे।